वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और पीडीएम ने एक वाज़े हिकमत अमली, आगे का लाहे अमल क्या होगा इसका ऐलान कर दिया है। कल एक तवील नशिस्त के बाद पीडीएम के जो सारे रहनुमा थे वो एक साथ इकट्ठे हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौलाना फजलुर रहमान ने सबकी नुमाइंदगी करते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन देते हैं, वरना इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं डेडलाइन रिजेक्टेड। वो कहते हैं ये जो जमहूरी तहरीक कर रही है वो गैर जमहूरी है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इंतहाई पोजीशंस जो पहले ली हुई थी वो बरकरार हैं, डेडलॉक बरकरार है, कोई अपनी पोजीशन से दरमियान में आने को तैयार नहीं। मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, ये जो 1-1.5 माह है दरमियान में, ये इंतहाई अहम होगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कुछ बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, जैसे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ से मिले गए। उस मुलाकात के अंदर कुछ है, क्या वो सियासी हो सकती है या फिर इजहार ताज़ियत करने गए थे, ये भी अपने एनालिस्ट से पूछेंगे। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये जो 1-1.5 माह है और उसके बाद क्या हो, पर कुछ यूं है कि क्या लॉन्ग मार्च पहले मामलात इससे हल हो पाएंगे या फिर पीडीएम वाले इस्लामाबाद जाएंगे। दो ऑप्शंस हैं, लॉन्ग मार्च या मुज़ाकरात की हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीब फारूक साहब और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक काफिया रदीफ मिला के हमने सवाल रखा है, तो आपसे शुरू करेंगे। क्या समझते हैं आप, क्या मामला पहले हल हो सकते हैं 1-1.5 माह में, मुज़ाकरात हो सकते हैं, या अपोजिशन कुछ ऐसा दबाव बढ़ा सकती है कि हुकूमत मुस्ताफी हो जाए? मैडम शेख, बड़ी मेहरबानी, मेरी तबीयत के ऐन मुताबिक आपने सवाल रखा और चूंकि कल मैं नहीं था तो लिहाजा एक शेर सुन लीजिए। आर हुए ना पार हुए हम तो बड़े ही खार हुए, आर हुए ना पार हुए हम तो बड़े ही खार हुए, फुसफुसा जलसा फुसफुसी तकरीरें सर्दी में रुसवा सरे बाजार हुए, अस्तीफे पैदल आ रहे हैं बेचारे अभी से बेयारो मददगार हुए। मैडम शेख, सवाल ये है हुकूमत क्यों मुस्ताफी हो? इस बदमाशी, इस सीना जोरी की मैं वजह पूछ सकता हूं, इस आमराना रवैये की वजह पूछ सकता हूं। यही कल इमरान खान साहब कर रहे थे तो वो गलत थे, आज आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। कैसे? 2.5 साल असम्बलियों में बैठकर मैडम शेख ये असम्बलियां जाली क्यों निकली? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदारती इंतखाब लड़कर ये मैंडेट जाली क्यों है? अच्छा ये छोड़ दें मैडम शेख, फैजाबाद धरना साजिश कहलाता है, इमरान खान, तैरुल कादरी चढ़ाइयाँ साजिश कहलाती हैं। इनका सब कुछ जमहूरी हो जाता है, सब चढ़ाइयाँ। क्या इनके पीछे कोई है? क्या इनके ये भी साजिश कर रहे हैं? और ये सब कुछ जब पार्लियामेंट में होते हैं मैडम शेख तो कहते हैं सब कुछ पार्लियामेंट में होगा, और जब ये सड़कों पर होते हैं मैडम शेख तो कहते हैं सब कुछ सड़कों पर होगा। अच्छा कहते हैं फौज हुकूमत के पीछे से हट जाए। मैडम शेख, आपको याद होगा जब इमरान, तैरुल कादरी धरनों के दौरान जनरल रहील शरीफ, नवाज शरीफ साहब के कहने पर इमरान खान तैरुल कादरी को बुलाकर सुलह सफाई करवा रहे थे। जब फौज नवाज हुकूमत के साथ खड़ी थी तब फौज बड़ी अच्छी थी, आज फौज इमरान खान के साथ खड़ी है तब बड़ी बुरी है। जब नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, तैर कादरी साहब को मुज़ाकरात की दावतें दे रहे थे, तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आकर बात करने की दावतें दे रहे थे, तब ये बहादराना जमहूरी अमल था। आज इमरान खान कह रहे हैं पार्लियामेंट में आओ, हर मामले पर बात करने को तैयार हूं, तो आज इसका मतलब है इमरान खान की टांगें कांप रही हैं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात है मैडम शेख, इमरान खान जब कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा तो ये कहते हैं कहां का एनआरओ, किसका एनआरओ? और जब इमरान खान दावत देते हैं मुज़ाकरात की तो ये कहते हैं इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। तो पूछना यह है कहां का एनआरओ, किसका एनआरओ? मैडम शेख, ठीक है, बात यह है कि मैडम शेख, बात यह है कि आज कल इन्होंने बड़ा मगरमच्छ के आंसू रोए कि हम मीडिया की जंग लड़ रहे हैं, आजादी इजहार राय के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। मैडम शेख, जब ये इक्तदार में होते हैं तब ये सब मीडिया से लड़ते रहते हैं। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो को छोड़ें, हमारे प्यारे मौलाना साहब इमरान तैरुल कादरी धरनों के दौरान फरमाया
सारी आग, ये सुन लीजिएगा मैडम शेख, बड़ा मजे का है। सारी आग, मौलाना साहब ने फरमाया, सारी आग मीडिया ने लगाई है, 24 घंटों के लिए मीडिया बंद कर दें, सब ठीक हो जाएगा। ये हैं वो मौलाना साहब जो अब आके हमारे लिए तड़प रहे हैं और लड़ रहे हैं। और आखिरी बात है मैडम शेख के ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है, खुदा की कसम ये निजाम नहीं चलने देंगे। यही ख्वाजा आसफ इमरान ताहिर अकाली धरनों के दौरान कहते थे, निजाम चलने दो, निजाम के खिलाफ सड़कों पर ना आओ। और ये मौलाना साहब जो आज सड़कों पर हैं, ये कल फरमाते थे इमरान ताहिर अकाली धरनों के दौरान कि सड़कों पर आकर हुकूमत गिराने वालों पर गद्दारी के मुकदमात कायम होने चाहिए। और कितने दुख की बात है कि किसी जमहूरी हुकूमत को मुद्दत ही नहीं पूरी करने दी जाती। नवाज शरीफ, क्या बेबसी है, इस्तीफे लेने वाले इस्तीफे देने पर मजबूर हो गए, मरियम नवाज, और आज खुद इस्तीफे दे रही हैं। और आखिरी बात, तरीके इंसाफ इस्तीफे दे, हम इलेक्शन करवा देंगे, राना सनाउल्लाह और आप भी कह रहे हैं इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। और जमहूरियत के फैसले सड़कों पर नहीं होते, पीपी, नून लीग, GUI ये कल कह रही थी, आज ये सारे सड़कों पर है। मेरा ऑप्शन ये है कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमतें गिराने के बिल्कुल नहीं गिराई जानी चाहिए, और ये गलत रवैया है। ठीक है मजहर अब्बास साहब, ठीक है भट्टी साहब ने एक तारीख बताई, लेकिन हकीकत यह है कि जब सड़कों पे निकल आते हैं तो फिर फैसले भी सड़कों पे ही होते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप उन्होंने तारीख बता दी है तो मैं तारीख सुना दी है तो मैं क्या कह सकता हूँ? सर बट तारीख इज वेरी रिलेटिव ना। नहीं वो ठीक है, वो गलत बात तो नहीं कर रहे, बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई सिर्फ ये कि मेरा ख्याल है कि एक जर्नलिस्ट को बदमाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कि बदमाशी बकौल हसन निसार साहब के कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, लेकिन शायद जो है वो हम लोगों को अजीब सा लगता है। दूसरी बात, मीडिया के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त कहा भट्टी साहब ने। और जितनी सियासी जमातें बदकिस्मती से ये जब भी हुकूमत में होती हैं तो वो यही रवैया इख्तियार करती हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तब भी वही रवैया इख्तियार करती हैं। तो मीडिया को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का यही रवैया है। और जिस तरह इमरान खान बड़ा दावा करते थे कि वो PTV को BBC बनाएंगे, उन्होंने तो PTV को कौमी चैनल से एक सरकारी चैनल बना के रख दिया है। लेकिन उन्होंने 31 जनवरी की तारीख दी है, डेडलाइन दी है, साल नहीं बताया। हो सकता है ये 31 जनवरी 2023 हो, क्योंकि साल तो नहीं बताया गया कि 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है। लेकिन ये जाहिर है, इतना जब डेडलाइन दी जाती है तो इतना लंबा गैप नहीं दिया जाता। और ख़ास तौर पे जब आप तहरीक में हो तो ये इसलिए है कि कोई उनकी बात सुन ले उस दरमियान कोई किसी तरीके से, ताकि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ये लॉन्ग मार्च हो जाता है तो जाहिर है, अभी आप जलसे जुलूसों की बात कर रहे थे, जलसा कामयाब था, नाकाम था, लेकिन फ़र्ज़ करें ये सारी जमातें मिलके 50,000 लोग भी, और मैं बिल्कुल नीचे उसके जो है उसको बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, 50,000 लोग तो बहरहाल ये जमा कर सकते हैं ना। 50,000 लोग अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, तो एक सिचुएशन तो क्रिएट हो जाएगी। याद रखें कि फेडरल कैपिटल है, वहाँ एम्बेसीज हैं, हर तरह की। अगर जैम हो जाता है, आप देखें कि फैज़ाबाद जो है वो जैम हो गया था तो आधा इस्लामाबाद जो है वो कट गया था बाकी मांदा पाकिस्तान से। तो क्यास तो मच सकता है। लेकिन बुनियादी सवाल वही है, बुनियादी बयानिया नैरेटिव यही है कि आप हुकूमत क्यों गिराना चाहते हैं। या तो 2018 का जिस वक्त इलेक्शन हुआ था उस वक्त एक पोजीशन ले लेते, जो मौलाना से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन उस वक्त मौलाना ने पोजीशन ली। बाद में मौलाना ने भी अपने भाई को कहा, जा भाई ये मान ही नहीं रहे तो भी वो तो उठा ले, लेकिन वो पोजीशन ठीक थी। या तो आप उस वक्त पोजीशन, और तहरीक अगर उस वक्त चलती वो आज की मूवमेंट से बड़ी मुख्तलिफ होती, क्योंकि जब लोग ग्राउंड पे होते हैं, जब लोग ऑलरेडी स्ट्रीट पर होते हैं और इलेक्शन का एक माहौल से निकले होते हैं, तो उस वक्त चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हमने 77 में देखा या 2013-2014 में हमने देखा। 2.5 साल बाद उस वक्त आप पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, हुकूमत को मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं कि आप हुकूमत करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे।
और उसके बाद सिचुएशन 2.5 साल बाद आपको ये ख्याल आता है नहीं 2018 के इलेक्शन में तो धांधली हुई थी, उस वक्त पोजीशन कुछ और थी, आज पोजीशन और है, इसलिए एक वीक पोजीशन है। लिहाजा अगर ये डिमांड्स मुख्तलिफ होती और मुख्तलिफ डिमांड्स के ऊपर आप गवर्नमेंट को दबाव में लाते, मुझे ये लग रहा है कि ये पूरी तहरीक है और ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू है कि ये पूरी तहरीक है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल होने की लॉजिक ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाए, और जब मैं न्यूट्रल की बात कहता हूँ तो ये हमारे इल्म में है कि कौन कौन सी अलाइज जो हैं वो इशारों की बातें समझते हैं, तो अगर वहाँ से इशारे मिलना बंद हो जाएं तो अपोजिशन का ये ख्याल है कि वो सबसे पहले पंजाब में तब्दीली लाएंगे। और उसके लिए जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौधरी परवेज इलाही पे एग्री कर जाएं चीफ मिनिस्टर बनना। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ रही है कि जब तक चौधरीज को इशारा नहीं मिलेगा वो इधर से उधर नहीं होंगे, जब तक MQM को इशारा नहीं मिलेगा वो इधर से उधर नहीं होगी, जब तक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को पार्टीज को इशारा नहीं मिलेगा वो इधर से उधर नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारा दबाव ये है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और फिर आईनी जो रास्ता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके जरिए पहले पंजाब में तब्दीली लिया जाए। लेकिन बुनियादी चीज़ ये कि इससे फिर मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। कोई भी तब्दीली आप इस तरह ले आए, ना सियासी इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं, एक अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं, और अफरा तफरी का नुकसान बहरहाल कलेक्टिव होता है, इंडिविजुअली नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ पर एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद साहब ने जो ऑब्जर्वेशन शेयर किए हसन निसार साहब हम मुनीर फारूक साहब के पास लेके चलेंगे और उनकी राय जानेंगे। जनाब, डेडलाइन दे दी गई है हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी तक। हुकूमत कहती है डेडलाइन रिजेक्टेड। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, अपने एनालिस्ट की राय जान रहे हैं। हसन निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मजहर अब्बास साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी। वो कहते हैं ये सारा कुछ जो हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार न्यूट्रल करने के लिए हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मकसद जो है अगर यही है तो इतना आसान है और यह हासिल कर पाएगी लॉन्ग मार्च के ऐलान से PDM? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मजहर अब्बास साहब ने भट्टी साहब ने बदमाश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसमें हल्की नस्तालीक सी नापसंदीदगी का इजहार किया है। तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया है और कई मन लिखा भी है मैंने कि बदमाश और बदमाशी बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज नहीं है। बदमाश वो होता है जिसका माश बद हो। लेट्स नॉट कंफ्यूज। कोराशी है, कमीशन खाया किसी ने, किकबैक खाया किसी ने, ज़मीनों पे कब्जा किया, वो बदमाश है। जिसका माश बद है वो बदमाश होता है। इसलिए ठीक है, हिस्से लताफत पे गरां गुजरता होगा, लेकिन ये लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन आपने चंद लफ्ज़ इंतहाई काबिल एतराज़ अलीना इस्तेमाल किए हैं अपने सवाल में। जी। मैंने चूंकि इसमें ज़िंदगी के 27-28 साल बर्बाद किए हैं, इसलिए मेरे लिए तो कल भी अनएक्सेप्टेबल था, आज भी है। आपने जो काबिल एतराज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो हैं जमहूरी तहरीक। जमहूरियत घुसा दिया आपने, गैर जमहूरी मुतालबा, ये शाह महमूद साहब के अल्फाज है, देखो, और उनकी तहरीक का नाम ही पाकिस्तान जमहूरी तहरीक है। यार जिसके भी हो ना, ये नहीं ये कोट करने के भी काबिल नहीं। सुने, ठीक है, एक नाखांदा सुन लें, समझ लें इसको। आप यंग हो माशाल्लाह, आपको तो कम से कम इस फैशन से बाहर निकल आना चाहिए। प्लीज लर्न टू आउटग्रो ये जो क्लिशा मारे हुए। देखो, एक नाखांदा और नीम खांदा बेतहाशा तबकाती माशरा समझते हो? एक बदहजमी से मर रहा है, एक भूख से मर रहा है। ये इंतहाई गैर मुनसिफाना जो वसाइल की तकसीम है इस मुल्क में, इसमें जमहूरियत जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल ऐसा ही है जैसे कोई गलीज तरीन मशरूब। मैं गलीज तरीन की बात कर रहा हूं, काबिल एतराज़ तरीन नहीं। गलीज तरीन मशरूब की बोतल पे आब हयात का लेबल लगा के आपको कहे कि भाई अलीना अब नोशे जान फरमाएं। एक बात, ये होश करें, फंस गए हैं खास तरह के प्रोपेगेंडा में, और इतना दम नहीं है, इतनी जान नहीं है कि बंदा जो एक बड़ी पॉपुलर तरीन चीज है, चपरासी
लल्लू पंजू हर एक को पता है, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। जमहूरियत है जी, बेहतरीन इंतकाम है जी, 1000 साल बाद आ जाएगी जी, इसको ग्रो कर, लानत भेजो। 73 साल खा गए, 5-7 नस्लें खा गए, अभी चैन नहीं आया। दूसरी बात, भट्टी साहब ने जो तारीख बयान की, तो क्या ये जमहूरी मुल्क की तारीख है? ये वाकई ठग्गों के टोले हैं। आज कह के अगर मैं कल मुकर जाऊं यार, मैं तो वो झूठ बोलने से बाज नहीं आता जो 15 मिनट बाद पकड़ा जाना है। अब धड़ल्ले से बोलता हूं मैं, बेशर्मी, बेहयाई, ना कोई क्लास, ना कोई कैलिबर, ना कोई इज्जत नफ्स, ना इस मुल्क के बच्चों को सोचते होंगे ये क्या क्या। मैं फॉर्चुनेटली मेरे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के लेवल पे हैं, वो सवाए हकारत के उनके अंदर, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस। अच्छा, अब रह गया पीडीएम का इस्लामाबाद जाना, बड़ी मुसीबत पड़ी हुई भी आपको। तो जो पहले इस्लामाबाद गए थे उन्होंने कौन सी तोपें चला ली, ये बताएं मुझे। चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये सारा कुछ मैं जो कहता हूं ना, तेजाब से गुस्ल दोगे तो आगे चलेगा मामला, वरना हर बार खंजीर का गोश्त डालोगे तो आगे कीमा खंजीर का ही निकलेगा। उसको आप जमहूरियत कहते रहो, मुझे क्या एतराज है भाई। बहरहाल, थैंक यू सर, बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, लेकिन ये भी तो थोड़ा सा रहनुमाई हमारी कर दीजिए कि इसका फिर हल क्या है? वो कौन सा तेजाब है जिससे गुस्ल दें? ये इस पॉइंट पे आके यार हल नहीं, पहले ये मानो। नहीं 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 अलीना, ये अप्रोच ही। ओ अच्छा। भाई, ओ भाई मेरा बेटा, मेरी अच्छा। बात सुनो, गुजारिश है। जी जी। पहले ये तो मानो कि बात 100% दुरुस्त है। पहले ये मानो कि ये 100% सर, पहले तो दुरुस्त हम मान ही ये रहे, बंदा बिल्कुल। बकवास आप ठीक जो, कर रहा है। मैंने तो जुमला इसी तरह से शुरू अगर किया। दुरुस्त है, नहीं नहीं हसन साहब, हम तो आपको इसीलिए बिठाते हैं यहाँ पर कि हम आपके तजर्बे नहीं, से, बहुत आप सारे जिस तरह से fashionables ऑब्जर्व होते हैं करते ना, हैं इर्द सोसाइटी गिर्द को, और तो बड़ी मैं आपने भाई। सही, नहीं नहीं, देखो, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका हल हसन साहब क्या है? ऑब्जर्व करने वाली बात नहीं है। देखो, हमारी तरबियत हुई है। देखें, मैं आपको एक बात बच्चों के लिए भी अर्ज है, जो यंगस्टर्स हैं, मेरी तरबियत हुई है लफ्जों के अंदर। लफ्जों का माजी क्या है, रूट क्या है, माखज क्या है, लफ्ज की हिस्ट्री क्या है, लफ्ज की फैमिली क्या है। सो लफ्जों को अब्यूज नहीं किया करते। जमहूरियत जमहूर से है, जमहूरियत बर्बाद हो गए। जमहूरियत है जमहूर से। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जलील जो है वो जमहूर हो रहा है। वो खुदा का खौफ करें यार, बस हो गई फैशन की। कोई टैडी पहने जा रहे हो, किसी ने फ्लैपर ही नहीं कोई उतार रहा। सही कह रहे हैं हसन तो साहब, बस करो यार। हम भी इसीलिए आपकी बात तरफ तो देखते हैं कुछ- रहनुमाई के लिए। हमें बताएं क्या हाँ, होना तो इस चाहिए पे एक हसन पूरा साहब, आज सेशन हमें रख बताएं लें, क्या होना चाहिए। मैं बता देता हूं। नहीं, आप पूरा प्रोग्राम रखें, पूरा प्रोग्राम रखें, इस तरह नहीं। बिल्कुल है तजवीज, क्यों नहीं है? सर, आप इब्तिदा तो करें। ट्रैफिक जैम होता है तो क्या मुनीर करता है साहब से, कांस्टेबल मजहर या वो साहब जो से, ट्रैफिक वार्डन क्या करता है? वो इरशाद भाई साहब वायलेशन से कराता 4-5 है। मिनट उधार ले लेंगे। यार मैं पढ़े लिखे लोगों से बड़ा तंग हूं। हाँ, वरना ये मुल्क यहां पहुंचता ना, आज से 30 साल पहले 100 बंदे ने इनके गिरेबानों में हाथ डाला होता ना कि किसको बेवकूफ बना रहे हो जमहूरियत जमहूरियत कह के, ये नौबत ना आती। सर, अब आगे क्या कर सकते हैं? 30 अच्छा, years चले, ago, आप मैं तो अभी नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहते, फिर हम आगे चलते हाँ, हैं। इस पे प्रोग्राम रख ठीक लें तो है। पूरा। अच्छा, ठीक है, आप अभी नहीं रिस्पॉन्ड करना लंबी चाहते तो बात हम है आगे ना। चलते हैं। मुनीब फारूक साहब, हाँ, लंबी बात है। जी चले। जी मुनीब फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हसन निसार साहब ने जो भी फरमाया है, जो कुछ भी उन्होंने फरमाया है, उससे तबीयत साफ़ हो जानी चाहिए। मज़ीद क्या इस पर ऐड किया जा सकता है? लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जो जमहूर का या जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है या जो भी है, ये तो चले दुनियावी चीज़ है ना। आप तो इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हम हमारा मज़हब है और हमारा बिलीफ ये है कि वो सबसे ज़बरदस्त मज़हब है, सबसे बेहतरीन मज़हब है। हमने उसका क्या क्या हाल किया है जो अल्लाह की चीज़ है, जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म है, हमने उस मज़हब का क्या हाल किया है।
तो जमहूरियत तो फिर भी दुनियावी चीज़ है, उसका फिर क्या हाल होना था। फिर उसमें कुछ ऐसी तल्ख बातें हैं जो कि हसन निसार साहब ने की हैं। मैं देखिए हिस्ट्री से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब ये बात दुरुस्त है हसन साहब की कि शायद एक प्रोग्राम के अंदर इस बात को नहीं कंक्लूड किया जा सकता, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन आई विल कम बैक टू द मेन क्वेश्चन जो आपका है। देखिए उसूली तौर पर मैं अब ज़रा थोड़ी सी बात देखो, उसूली तौर पर ये दुरुस्त है कि गैर सियासी इदारों का ताल्लुक सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अमल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ज़रा प्रैक्टिकल बात कर लें। हमारे मुल्क के मामलात हालात अब से नहीं, शुरू से बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर अब जो ऑपोजिशन करने जा रही है, जिस तरह कल भी ये कहा गया कि नहीं जी ये बड़ा क्लियर है, ये सिविलियन बालादस्ती के लिए और इदारों को उनके हदूद के अंदर रहने के लिए और वोट को इज़्ज़त दिलाने के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए ये तहरीक है। बड़ी माजरत के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो मेरी समझ है या मेरा तज्ज़िया ये कहता है कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ इस तहरीक का हिस्सा नहीं है। ये तहरीक सिर्फ़ इमरान ख़ान को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए है और ये वही थिएटर है माजरत के साथ जो कि 2014 में लगाया गया था। वो भी एक थिएटर था, एक ड्रामा था, एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसके भी बहुत से किरदार थे। ये भी एक थिएटर है जो कि लगाया जा रहा है। और मुझे और गालियाँ पड़ेंगी लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, इस थिएटर को लगाकर तमाशा करके कदरदानी ढूंढी जा रही है कि कोई कदरदान मिल जाए जिनसे गिला है। हमने शो भी उन्हीं के सामने जाके पेश करना है कि भाई ये हमारा शो देखिए कितना अच्छा लगा आपको। मसला ये है कि इन तमाम बातों का कोई ताल्लुक नहीं है इस तहरीक से। इस तहरीक के अंदर जितने भी आज मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये निकाल दो, वो निकाल दो, कल वो क्या कह रहे थे, तो ये बात दुरुस्त है। अलीना मुझे काइंडली अगर कंप्लीट करने दीजिएगा कि ये बात दुरुस्त है कि जब गालियां पड़ती हैं जमहूर को भी, जमहूरियत को भी, सियासी लोगों को भी, तो वो इसीलिए पड़ती हैं कि भाई आप जब ये करते हैं तो आपने इतना गदला कर दिया है सियासत को। आप कहते हैं कि नहीं फलाना सियासत कर रहा है, यानी कि आप बोल झूठ रहे हैं, आप कर मुनाफकत रहे हैं, तो फिर लोग तो गाली देंगे, लोग तो आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। आज जो लोग कह रहे हैं कि जी निकालो इमरान खान को और हम जाएंगे और चढ़ाई कर देंगे, कल यही लोग दलीलें दे रहे थे कि नहीं भाई डंडे के जोर पर और धौंस के जोर पर हुकूमतें नहीं गिराई जाती। मैं कैसे बहसियत एक पाकिस्तानी, अगर मेरा कोई बिलीफ है, मैं कैसे सपोर्ट करूं? आज इनको मीडिया भी बुरा लग गया, आज फलाना भी बुरा लग गया। मसला यह है जिसका जोर, कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था अपने प्रोग्राम में कि जिसका जोर चलता है वो मीडिया पर ही चलता है कि भाई आपको आपका जलसा ठीक है, आपको मुबारक हो, लेकिन अगर वो कोई बहुत हिस्टोरिक जलसा होता तो गला फाड़ फाड़ के सब कहते। अब वो नहीं था और नहीं इतना इंप्रेसिव था, तो आप बुरा ना मनाइए बल्कि इंप्रूव कीजिए। आप इस बात पर आ गए कि नहीं वो आपको फोन आ गया, आपको ये हो गया, आपको ये हो गया। मैं कहता हूं यार मेरा हिस्सा बड़ा छोटा सा ही होगा, लेकिन मैं भी तो टीवी पे बैठ के कमेंट करता हूं, मुझे किसी ने नहीं रोका कि नहीं आप बुरा कहें, जानबूझकर बुरा कहें उस जलसे को। मसला सिर्फ ये है कि जमहूरी लोगों के अंदर जमहूर की कमी है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते बातों को। जी लीना। मुनीब आपने जो कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी आप लोगों ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, आप लोगों ने कहा जमहूरियत को बुरा भला। तो जमहूरियत को क्यों कोसते? अगर किसी की या कुछ किरदारों की जमहूरियत का लिबादा ओढ़ते हैं या उसकी डेफिनेशन सही नहीं है या उसकी आड़ में कुछ करते हैं, तो हम जमहूरियत को क्यों बुरा बोलते हैं? मेरी सिर्फ इस पे मेरा सवाल है। एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले लूं, उसके बाद आके इस डिस्कशन को हम करेंगे। जनाब डिस्कस कर रहे हैं हम हुकूमती डेडलाइन और उसको मुस्तरद कर दिया है, अपोजिशन की डेडलाइन और उसको मुस्तरद कर दिया है हुकूमत ने। इसके ऊपर मज़हर अब्बास साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? जिस तरह हम लोग कह रहे थे कि ठीक है किरदारों के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, हम जिस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल जमहूरियत पे क्यों सवाल उठा देते हैं? नहीं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। सिस्टम को अगर आप समझते हैं कि ये सिस्टम सही नहीं चल रहा, उस पर सवाल उठाने चाहिए, उस पर डिबेट करनी चाहिए कि ये सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो आप ये सवाल उठा सकते हैं कि ये सिस्टम बेहतर नहीं है, एक सवाल ये उठा सकते हैं कि ये सिस्टम बेहतर चल नहीं रहा। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हसन साहब जो बात कर रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़रा मुख्तलिफ है कि सिस्टम में इस तरह की प्रोडक्ट्स आई हैं जिनको इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लाई गई हैं। अब इस पर जब हम बात करते हैं तो वो बात बहुतों को बुरा लगती है। जमहूरियत और सियासतदान सबसे आसान हदफ होता है कि आप उसके बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें वो ऑन एयर चली जाती है। बाकियों के बारे में
चीज़ें ऑन एयर नहीं जा सकती, बाकी के बारे में खुलकर बात नहीं हो सकती, बाकियों के बारे में हम ये सब बातें नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप वाकई सिस्टम पे एतराज़ बिल्कुल हो सकता है कि जी पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें हम ये बहस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत कामयाब नहीं है और पार्लिमानी जमहूरियत के बजाय हम सदारती निज़ाम पे बहस कर सकते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स तलाश कर सकते हैं और फ़र्ज़ करें हमें ये लगता है कि वो भी बेहतर नहीं है, तो क्या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप बेहतर हो सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। दुनिया में डिक्टेटरशिप्स रही हैं, हमारी तो बदकिस्मती ये रही है कि हमारे यहाँ अच्छे डिक्टेटर्स भी नहीं मिले हमें, ये एक अलग बहस है, लेकिन इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और हम हर मरतबा डिले कर देते हैं। देखिए ये बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे अभी हसन साहब कह रहे थे उस पर आप रखें प्रोग्राम, कल ही कर लें, कल इसमें आपको कौन से आप हम वही ही सेड और शी सेड पे क्वेश्चंस रखते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं, कल ही रख लें आप प्रोग्राम कि पाकिस्तान को कौन सा सिस्टम सूट करता है, पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम राइज होना चाहिए, पाकिस्तान के रियासत के ये जो 4 सुतून हैं, ठीक है, इनमें दरारें कैसे पड़ी हैं, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उसने पाकिस्तान को क्रिपल्ड किया है या पाकिस्तान को मजबूत किया है, तो ये सारी बातें आप करें। बाकी ये सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जमहूरियत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है कि जमहूरियत नहीं है, इसमें क्या हर्ज है। ये हो सकता है कि नहीं जमहूरियत नहीं, किरदार ख़राब होते हैं, तो वही किरदार तो एक निज़ाम को ख़राब करते हैं, तो उन किरदारों के बारे में फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन फिर खुलकर बात हो, फिर चीज़ें ये नहीं हो कि मैं जो बात करूं वो म्यूट हो जाए और कोई दूसरा वो बात करे वो ऑन एयर चली जाए। तो इसकी आप गारंटी ले लें, कल बैठ के बात कर लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, मेरा ख्याल होनी चाहिए, बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। ठीक है जी। इरशाद भट्टी साहब, आपके इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं? और जैसे अभी मुनीब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऐड की, ज़रा उससे मुतल्लिक भी कुछ बताइएगा, आपके पास अंदर की खबर है। कह रहे हैं जी आज जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ की, वो बड़ी अहम थी। क्या वो सिर्फ ताज़ियत के लिए मुलाकात थी या कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई है या कोई राब्ते भी हुए हैं? जी बिल्कुल, ताज़ियत तो है ही, अल्लाह उनकी वालदा की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, मामा सांझियाँ होती हैं, तो लेकिन इसके साथ सियासी 3 नुकाती एजेंडा भी है और मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रा गौर से शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ जो उन्होंने देनी है उसको गौर से सुने और अगर सुनकर अमल कर लिया तो बहुत सारे उनके मसले हल हो जाएंगे। नंबर 2, जो ये उस्ताद मुकर्रम हसन निसार साहब ने कहा है 100% सच कहा है। हसन निसार साहब, हम खुश नसीब हैं कि हम हसन उस दौर में ज़िंदा हैं जिस दौर में हसन निसार साहब हैं और कमाल गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, और इस निज़ाम को कमाल समझते हैं। बुनियादी तौर पे जमहूरियत कभी भी इस मुल्क में ना आई है और ना आगे कोई उम्मीद है। इस स्टफ के साथ सिविलियन बारादस्ती का ख्वाब ऐसे ही है जैसे आप धरेक के नीचे खड़े हो जाएं और आप कहें कि धरकोने बेर बन जाएंगे, धरकोने कभी भी बेर नहीं बनेंगे। नंबर 2, आखिरी बात, नंबर 2 ये है कि खुदा के लिए चोरों को, झूठों को, डकैतों को, जीरो ब्लेडों को जमहूरियत का ठेका ना दें। ये ना जमहूरियत पसंद कल थे, ना आज हैं, ना आज आइंदा होंगे। ये इनकी किसी पार्टी में भी जमहूरियत है, मजहर भाई मुझसे सीनियर हैं और ये इनकी हिस्ट्री पे नज़र है, किसी पार्टी में कोई जमहूरियत हो तो बता दें, किसी के मिजाज में कोई जमहूरियत हो तो बता दें। ये हादसात की पैदावार हैं, मौका शनास हैं, मौका परस्त हैं और मैं नहीं मानता इनको, इनमें से कोई एक भी लीडर का लाम जोगा भी नहीं है और इनमें से किसी को भी जमहूरियत की जीम का भी नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब, जो आप सब कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी भी हिस्ट्री को अगर देख लें, कल इसके ऊपर थोड़ी सी और भी डिबेट करेंगे हम। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।